हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस पार्ट। हम लोग वेक्टर का पार्ट कंटिन्यू कर रहे थे एंड वेक्टर का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं। आज के क्लास में हम लोग वेक्टर का सेकंड पार्ट, जिनमें से ये तीन टॉपिक हम लोग यहाँ पे आज करने वाले हैं और देखने वाले हैं किस तरीके से होता है। तो फर्स्ट टॉपिक में क्या है कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। यूनिट वेक्टर एक होता है और एक होता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ओके, उसके बाद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में हम लोग को मिलेगा। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन। तीनों वाइटल एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके हेल्प से हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बाद के पार्ट में हम लोग करने वाले हैं। ओके, सो पार्ट टू के पार्ट में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे। थोड़ा हम लोग अगर रिकैप कर लेते हैं कि पार्ट वन में क्या किया था। पार्ट वन में हम लोगों ने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किया था, जहाँ पे रिजल्टेंट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर, उसके बाद सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, वो सब हम लोगों ने किया था, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ओके, तो अभी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर से। ओके, सो व्हाट इज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अगर इसको पार्ट करेंगे। ओके, सो व्हाट इज ऑर्थोगोनल? ऑर्थोगोनल मीन्स क्या है? ऑर्थोगोनल मीन्स परपेंडिकुलर। ओके, जो होगा वो सब परपेंडिकुलर होगा। ऑर्थोगोनल का मीनिंग क्या है? ऑर्थोगोनल मीन्स परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल, नॉर्मल, परपेंडिकुलर, वो सब एक है। ओके, एंड व्हाट इज यूनिट वेक्टर? हम लोग को पता है कि यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट वेक्टर मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 बट हैव डायरेक्शन। उसका डायरेक्शन है उस वेक्टर का। वेक्टर मीन्स व्हाट? डायरेक्शन होगा बट उसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा ऑलवेज। ठीक है, तो अभी परपेंडिकुलरली एक वेक्टर हम लोग डिफाइन करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और सिर्फ वो डायरेक्शन देता है। ओके, ध्यान से देखना है, किसको बोलते हैं हम लोग? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ये तो हम लोग को ऑलरेडी पता है। दीज आर द एक्सिस। ओके, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। तो तीनों क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि एक्स वाई के साथ परपेंडिकुलर, वाई जेड के साथ, जेड फिर से एक्स के साथ परपेंडिकुलर है। राइट, तो यहां पे देखो, एक वेक्टर सपोज हम लोग मान लेते हैं, कोई भी वेक्टर यहाँ पे। ओके, वेक्टर को पकड़ने से पहले ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या है वो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। ओके, सो एक्स के डायरेक्शन में एक हम लोग यूनिट वेक्टर को डिफाइन करेंगे, वो हो गया आई कैप देके। जनरली यूनिट वेक्टर को कैप से रिप्रेजेंट करता है। राइट, वाई डायरेक्शन में हम लोग देंगे जे कैप और जेड डायरेक्शन में हम लोग देंगे के कैप। तो हम लोगों ने क्या लिखा? आई कैप एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में जे कैप और के कैप। ये तीनों जो हम लोगों ने लिखा वो क्या है? दीज आर द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। यही है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड यानी कि हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, आई कैप का मॉड इक्वल टू जे कैप का मॉड इक्वल टू के कैप का मॉड करने से हम लोग को मिलेगा 1, क्योंकि ये क्या है? मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट वेक्टर है। राइट, तो यूनिट वेक्टर हम लोगों ने पता कर लिया। इसका डायरेक्शन क्या है? आई कैप का डायरेक्शन ऑलवेज एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, ये ऑलवेज डायरेक्टेड इन एक्स एक्सिस। देखिए यहाँ पे, इन दिस डायरेक्शन, ये ऑलवेज एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में डिनोट होगा। जे ऑलवेज वाई एक्सिस में और जेड जेड के एक्सिस में कौन सा होगा? के। तो तीनों क्या है? तीनों परपेंडिकुलर है कि नहीं? इस तरीके से ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ में आ रहा है? ये एक थ्री डी टाइप है। अगर हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे लाइक दिस, तीन पेन के हेल्प से, दिस वे। ओके, ये देखो, तीनों परपेंडिकुलर है एक्सिस। राइट, थ्री परपेंडिकुलर एक्सिस। अभी इसको अगर हम लोग तीनों, इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? तीनों के हेल्प से कोई भी एक वेक्टर को, 3D वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो हम लोग बाद में देखेंगे धीरे धीरे। तो इतना पता चल गया, इतना सिंपल है, बहुत इजी है, अब तक पता चल गया। राइट, अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जाते हैं,
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। सेकंड टॉपिक, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 2 डायमेंशन में देखते हैं 2D में क्या होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को किस तरीके से 2D में करते हैं। सो 2D मीन्स यहाँ पे ऑलवेज 2 एक्सिस रहेगा, एक प्लेन। ओके, ये एक्स एक्सिस सपोज और ये है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में हम लोगों ने अभी क्या देखा कि इस एक्सिस में आई कैप होता है और इस डायरेक्शन में जे कैप। ओके, सपोज एक वेक्टर इस डायरेक्शन में ऐसे है और इस वेक्टर का नाम देते हैं ए वेक्टर। फाइन, ए वेक्टर है। तो ए वेक्टर को किस तरीके से हम लोग कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर मीन्स अभी देखो यहाँ पे एक, अगर हम लोग इसको इस तरीके से जोड़ देंगे तो एक रेक्टेंगल बनता है, राइट। तो इसलिए हम लोगों ने रेक्टेंगल टर्म यूज किया। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है? देखो जब हम लोगों ने रेक्टेंगल यहाँ पे कंप्लीट किया तो ये जो डायरेक्शन बन रहा है यहां से इतना तक, आई कैप को मिटा देते हैं, यहां से इतना तक ये वाला जो डायरेक्शन है और वाई एक्सिस में यहां से इतना तक जो डायरेक्शन है, सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं कि ये ए एक्स है और ये ए वाई है। ठीक है, और ये थीटा बन रहा है यहाँ पे ए एक्स ए वाई। तो हम लोग वेक्टर को किस तरीके से लिखेंगे? ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स, एक्स एक्सिस में कितना है आई कैप, प्लस ए वाई जे कैप। समझ में आ रहा है? ये है रिप्रेजेंटेशन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का। ठीक है, एक वेक्टर को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ए एक्स क्या है? ए एक्स इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड इन एक्स डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इन एक्स डायरेक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूं डायरेक्शन। क्लियर इतना? तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ए वाई क्या है? ए वाई है मैग्नीट्यूड इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो एक वेक्टर को मैंने इस तरीके से कर दिया। अभी देखो कि यहां पे ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ए यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इसको कैसे निकालते हैं? राइट, इसको निकालने के लिए सपोज यहां पे एक नाम दे देते हैं ओ, ये वाला पॉइंट है पी, ये वाला पॉइंट है क्यू, ये वाला पॉइंट है आर। ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ले लो ओ पी क्यू। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल से अगर हम लोग कॉस थीटा यहां से लिखेंगे, क्या होगा? कॉस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सा है? ए वाई बाई ए, ए मीन्स ये वाला लेंथ ओ क्यू, ओ क्यू ए है। ओके, सो ए वाई कितना हो जाएगा? ए वाई हो जाएगा ए कॉस थीटा आ रहा है, नहीं मैंने गलती किया, कॉस थीटा इक्वल टू ए एक्स होगा, राइट। बेस होता है ना ए एक्स, कॉस थीटा इक्वल टू ए एक्स बेस बाय हाइपोटेनस ए। सो यहां पे रह जाएगा ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ए एक्स कितना बन रहा है? ए कॉस थीटा। सिमिलर वे में अगर हम लोग ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो यहां से हम लोग को मिलेगा ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, दो मिल रहा है ए एक्स और ए वाई का वैल्यू थीटा के रेस्पेक्ट में। अभी अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं, राइट। स्क्वायर एंड ऐड करने से देखो क्या बनता है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मिलेगा हम लोग को? स्क्वायर एंड ऐड करने से देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाता है। सो लेफ्ट साइड में रह जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यानी कि ए मीन्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। रेड से मैंने मार्क कर दिया। इस तरीके से हम लोग
कोई भी वेक्टर, अगर ये एक वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर, इस वेक्टर का हम लोग किस तरीके से निकालेंगे? मैग्नीट्यूड लाइक दिस, इसका मैग्नीट्यूड ये देगा। ठीक है, यह आप लोग को अभी याद रखना है 2 डायमेंशन में। और अगर हम लोग यहाँ से टेन थीटा निकालते हैं, टेन थीटा क्या बन जाएगा? एंगल को अगर हम लोग निकालते हैं वो बन जाएगा वाई बाई एक्स, ए वाई बाई ए वाई, ए वाई बाई ए एक्स। ठीक है, ये बन जाता है हम लोग का एंगल। तो इस तरीके से हम लोग कंपोनेंट में डिवाइड करके हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया था? 2 डायमेंशन। अभी हम लोग इन 3D। सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3D, हम लोग इसको बार बार नहीं लिखेंगे, स्टार मार्क देके शॉर्ट में लिख रहे हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 3D। 3D में क्या हो जाएगा देखो, वेरी सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे नहीं है। देखो इस तरीके से, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, हाँ, ये कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। ओके, सो सपोज दिस इज आई कैप, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जे कैप, और ये है के कैप, दिस इज पॉइंट ओ। और सपोज एक वेक्टर हम लोग पकड़ लेते हैं इस तरीके से, दिस इज इस डायरेक्शन में ए वेक्टर, और ए जो वेक्टर है ये 3D में आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा फिगर को थोड़ा समझो, ये जो है इस तरीके से आ रहा है, यानी कि ये कोई प्लेन में नहीं है। सपोज ये तीनों, मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ आपको, ये तीनों क्या है? दिस थ्री, समझ में आ रहा है? ये तीनों एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है ये ना ये कोई प्लेन में है, ये इस तरीके से, इस तरीके से, समझ में आ रहा है? इस तरीके से देख रहे हो, मतलब ये 3D में है। ठीक है, 3D में इसको प्लॉट करेंगे, यानी कि ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ भी बनाता है, और जेड एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बनाता है। सो इसको अगर हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में इसको डिवाइड करेंगे तो इसको थोड़ा दिखाना प्रॉब्लम है यहाँ पे, बट ए वेक्टर को हम लोग किस तरीके से डिनोट करेंगे? वो है ए एक्स आई कैप। जिस तरीके से 2D में क्या था, जस्ट जे के कैप यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, दैट इज द फॉर्मेशन फैक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा? ए मीन्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर के सिवाय हम लोग क्या बोलते हैं इसको? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा? रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग क्या देते हैं? रेड से मैं मार्क कर देता हूं, दिस गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ये क्या है? मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का। ये जो वेक्टर है जिसमें ए एक्स ए वाई ए जेड 3 कंपोनेंट रहेगा, उसमें क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड देता है। राइट, ओके। सो अभी देखो थर्ड वाला जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे इसी फिगर को लेके। ठीक है, ध्यान से देखना, इसी फिगर को हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन लेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या होता है? सपोज ये जो वेक्टर है ए वेक्टर आई के साथ कर रहा है सपोज अल्फा, वाई के साथ कर रहा है बीटा, और जेड के साथ इस तरीके से गामा। समझ में आ रहा है? डेफिनेटली 3 एंगल करेगा। तो यहां से अगर हम लोग इसको इस तरीके से प्लॉट करेंगे और बीटा को भी इस तरीके से प्लॉट करेंगे, बट गामा को यहाँ पे दिखाना थोड़ा मुश्किल है, बट यस, इसको इसको छोड़ देते हैं गामा को। तो ये वाला जो पोर्शन है देखो यहाँ पे, इसको हम लोगों ने लिया था ए एक्स, इतना पोर्शन, इसको हम लोगों ने ए वाई, और इस साइड में जो कट करेगा वो है ए जेड। ठीक है, जो यहाँ पे डिनोट किया हम लोगों ने इससे, इसको, राइट? ए एक्स ए वाई ए जेड, और ये जो ए का मैग्नीट्यूड है वो हम लोग ए ही पकड़ते हैं। राइट, तो हम लोग के पास ये तो फॉर्मूला है ही। अभी देखो कॉस अल्फा अगर हम लोग निकालते हैं, क्या निकालेंगे? कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या होगा? बेस ए एक्स डिवाइडेड बाय, क्या हो जाएगा? ए एक्स डिवाइडेड बाय ए। राइट, सिमिलर वे में अगर हम लोग कॉस बीटा
करेंगे कॉस बीटा क्या हो जाएगा, बेस ए वाई बाई ए परपेंडिकुलर, और कॉस गामा क्या हो जाएगा, ए जेड बाई ए। इतना तो हम लोग को क्लियर है, राइट। अभी अगर हम लोग तीनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, क्या होगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तीनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑल द इक्वेशंस, ठीक है, क्या मिलेगा हम लोग को, देखो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम लोग ए स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अभी ये वाला इक्वेशन को देखो, स्टार मार्क दे रहा हूं, इस इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर लिख सकते हैं ऊपर, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, है कि नहीं। सो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन जो है वो है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये हम लोग के पास एक नया फॉर्मूला बन गया है और इसके हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और कर सकते हैं। एंड जेई मेंस और नीट एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्मूला के बेस्ड अपॉन, ओके। सो इस तरीके से हम लोग, तो ये सब क्या है एक्चुअली, ये वाला जो पोर्शन है मैंने यहाँ पे बोलना भूल गया कि ये है डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, इसको ही हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। आई होप ये जो पार्ट अभी हम लोगों ने वेक्टर का पार्ट 2 स्टार्ट किया था, उस वेक्टर का पार्ट 2 आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। जो पार्ट हम लोगों ने क्या था, क्या है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने समझा है यूनिट वेक्टर क्या है और ऑर्थोगोनल पार्ट क्या है। उसके बाद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, किसी भी वेक्टर को हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लेके 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, बात एक ही है, सिर्फ एक एक्सिस बढ़ जाएगा 3D में। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन में हम लोग को एक फॉर्मूला मिला। तो ये था वेक्टर का पार्ट 2, इतना ही था। नेक्स्ट वेक्टर के पार्ट 3 में हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 अगर आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 में एडिशन, सब्सट्रैक्शन और रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर निकाला था हम लोग। पार्ट 2 में एक ये छोटा सा पार्ट, और पार्ट 3 में इसी पार्ट को, पार्ट 2 को हेल्प लेके हम लोग पार्ट 3 में जाएंगे और जहां पे हम लोग करेंगे स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, ओके। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इंटीरियर पार्ट है, हम लोग थियोरिटिकल पार्ट को जान लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, सीरियल ऑर्डर में हम लोग पार्ट लाएंगे, ओके। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये क्लास, एंड विद दैट थैंक यू वेरी मच।